बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आरजे और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आरजे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार जर्सी चिकन कढ़ाई, जो बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज। तो व्यूअर्स, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। रोस्ट करने से टेस्ट डबल हो जाएगा। अब जी कढ़ाई में ऑयल या घी ले लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। 1 kg चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है और ऑयल का हल भी मैं आपको बता देती हूँ। बनाने के बाद जितना भी इसमें ऑयल आपको ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को आप निकाल लीजिए और नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, तो इस तरह से चिकन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से रोस्ट करते रहेंगे और तेज़ फ्लेम पर हम इसको इस तरह से ब्राउन होने तक रोस्ट करते रहेंगे। इस तरह इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा। साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तेज़ फ्लेम पर ही हम इसको बुनाई करेंगे अच्छे से। 1 से 1.5 मिनट तक हम अदरक और लहसुन की बुनाई करेंगे। इससे खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आता है। अच्छा जी, तो अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर उसका पेस्ट बनाकर और इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि इसमें और स्पाइसेस नहीं जाएंगे तो इसीलिए तीखी वाली मिर्चों को मैंने 3 से 4 अदद अच्छे से उसको पीस लिया था और इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, तो अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब हमने ले लिए हैं टमाटर। टमाटरों को बीच से कट लगाकर और अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएंगे। एक एक करके मैं सारे टमाटर इसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं 6 से 7 अदद टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से टमाटरों को दरमियान में से कट करके एक एक टमाटर को इसके ऊपर इस तरह सेट करते जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सभी टमाटरों को इस पर सेट करने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो इसके छिलके हैं वो बहुत ही इजीली इस तरह से रिमूव हो जाएंगे। सभी टमाटरों के छिलकों को हम इस तरह से बहुत ही इजीली रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सभी छिलके रिमूव हो जाएंगे। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और सभी के मैं छिलके इस तरह से रिमूव कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सभी छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो टमाटर जो क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं तो अब आप इसको इस तरह से चमचे की मदद से, स्पैचुला की मदद से इस तरह से मैश कीजिएगा। बहुत ही इजीली ये मैश हो जाएंगे। अगर आपको टमाटर सख्त लगे तो आप मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम दीजिए। ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे और नरम हो जाएंगे और इजीली मैश हो जाएंगे। तो टमाटर मैश होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैश्ड हो गया है। अब इसको भूनते हुए जब ये हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ने लगे तो फिर हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है। अब इसकी भी हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और जी भूनने के बाद अब हमने जो स्टार्ट में मसाला भून के ग्राइंड किया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम फिर से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से भून जाए। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जी अब आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। थोड़ी सी यहाँ पर मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, मोटी वाली कटिंग करके, और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। और अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
تو لیجئے مزیدار ہماری چرسی چکن کڑھائی بن کر تیار ہے۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو تھمز اپ دے، اور چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو کھائیں پیئے مزے کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔